फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कोलिजन थ्योरी को। इसके डायग्राम को देखेंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोलिजन थ्योरी क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी रिएक्शन को। तो क्या होता है फ्रेंड्स, कोलिजन इट मीन्स क्या होता है, संघटन होता है। थ्योरी तो जानते ही हैं, सिद्धांत होता है, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में रिएक्शन काइनेटिक्स को समझने के लिए एक फंडामेंटल थ्योरी है। इस बात को एक्सप्लेन करती है कि केमिकल रिएक्शन मॉलिक्यूल के आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। अब कैसे होती है उसको देखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है हम लोग का कोलिजन थ्योरी क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। कोलिजन इट मीन्स क्या होता है, टकराव, ठीक है। टकराव, टक्कर होना। जैसे कि कोई भी अगर दो क्या होता है, यहाँ पर से दो पत्थर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर से हम लोग का दो पत्थर है, यहाँ पर से है, ठीक है। अब ये हम लोग का हाथ है, मान के चलते हैं, ठीक है। अब इसको पकड़े हैं पत्थर को, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोनों को पकड़े हैं अच्छे तरीके से। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पर से इसको पकड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर से पत्थर को दोनों को पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो रहा है हम लोग का, अब उसको देखेंगे। इसको आपस में क्या करेंगे, इसको आपस में पत्थर को टक्कर करेंगे, ठीक है। दोनों को आपस में, जैसे कि चिंगारी निकालते नहीं है, पत्थर से टक्कर लगा के चिंगारी निकाला जाता है, आप लोगों सुने होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर से पत्थर को आपस में क्या करेंगे, इसको टक्कर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे में। तो क्या होती है, यहाँ पर से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब आपस में टक्कर होगा तो यहाँ पर से चिंगारी निकलती है, ठीक है। दो पत्थर को आपस में टकराने से क्या निकलती है, चिंगारी निकलती है। वही तो है टकराना, कोलिजन, यही तो है हम लोग का। तो इसी को हम लोग समझने वाले हैं। कोलाइड इट मीन्स क्या होता है, टकराने से जो होता है उसको होता है, ठीक है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कोलिजन थ्योरी को, ठीक है। तो इंग्लिश में हम लोग को किस प्रकार से लिखना है उसको देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग, क्योंकि हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा इंग्लिश मिक्स करके लिखेंगे तब ज़्यादा हम लोग का बेटर नोट्स बनेगा। फॉर द केमिकल रिएक्शन टू अकर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विथ सफिशिएंट एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन तभी होगी जब रिएक्शन पार्टिकल आपस में टकराते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से दो पत्थर को आपस में टकराते हैं तो क्या होती है, वहां पर से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। कोलिजन की दशा क्या होती है, ओरिएंटेशन सही हो, ठीक है। अब इसके देखेंगे की टर्म को देखेंगे किस प्रकार से होता है। अफेक्टिव कोलिजन एक टकराव जिसमें क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। इन अफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, ऐसा टकराव जिसमें एनर्जी और ओरिएंटेशन सही नहीं होता है और रिएक्शन नहीं होता है। जैसे कि हम लोग ताला चाबी वाला सिद्धांत पढ़े थे ना, कि जैसा मॉलिक्यूल जैसा सब्सटेंस होगा तभी वो आपस में क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सही दिशा में अगर हम लोग कोई भी टकराव जब होता है तो उसको सही दिशा में करेंगे तभी ये आपस में टकराव होगा, ठीक है। अब इसको गलत दिशा में इस प्रकार से टक्कर मारेंगे तो थोड़ी ना होगा ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर से नहीं होता है। जब दोनों को आपस में सही दिशा में जब टक्कर करेंगे तभी वहाँ पर टकराव होगा और तब जाके हम लोग का प्रोडक्ट का निर्माण होगा। अब देखेंगे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को देख लेते हैं इसी में। और न्यूनतम एनर्जी जो मॉलिक्यूल के रिएक्शन के लिए चाहिए होता है, क्या होता है, न्यूनतम या मिनिमम एनर्जी। जो क्या होता है, कोई भी रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पर मानते हैं कि ए प्लस बी, यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, यहाँ पर से अब रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर से, तो क्या होता है यहाँ पर से, अब इसको जो रिएक्शन करवा रहे हैं उस रिएक्शन को करने में हम लोग को जो एनर्जी रिक्वायर होती है, कितना एनर्जी रिक्वायर होती है, इस रिएक्शन को प्रोसेस करने में, कंप्लीट करने में और प्रोडक्ट का फॉर्म बनता है, तो वही हम लोग का क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है। और इसको डायग्राम में देखेंगे कोलिजन को भी तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे हम लोग फार्मूला को देखेंगे। तो रिएक्शन का रेट का फार्मूला क्या होता है, जे पी, और यहाँ पर से क्या होता है हम लोग का ई, यहाँ पर से माइनस ई अपॉन आर टी, ठीक है। तो ये क्या होता है, हम लोग का रेट का क्या होता है, फार्मूला होता है। हम लोग नोट्स में भी देखेंगे अच्छे से ताकि आप लोग को सब कुछ क्लियर से समझ में आ जाए, कोई भी आप लोग को डाउट ना हो। जे क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है, जो कि क्या होता है, प्रति सेकंड कितने टकराव हो रहे हैं।
प्रोबेबिलिटी, पी से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन को बताता है, जो कि क्या होता है, सही दिशा में टकराव की संभावना होती है। और यहाँ पर से जो ये है हम लोग का, ये क्या होता है हम लोग का, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी, जिसमें से क्या होता है, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पर से जो रिएक्शन है वो आता है। अब फैक्टर अफेक्टिंग को देख लेते हैं। कोलिजन थ्योरी की फैक्टर अफेक्टिंग किस प्रकार से होता है उसको देख लेते हैं। तो टेम्परेचर में क्या होता है हम लोग का, यहाँ पर से मॉलिक्यूल की काइनेटिक्स एनर्जी बढ़ती है। क्या होती है, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। ज़्यादा मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं, बढ़ते हैं। रिएक्शन की रेट क्या होती है, बढ़ती है। ये हम लोग का कोलिजन थ्योरी का फैक्टर अफेक्टिंग हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। अगर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा होता है, अब मॉलिक्यूल ही बहुत ज़्यादा हम लोग का होगा तो क्या होता है, कोलिजन भी बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, कोलिजन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर मॉलिक्यूल ही ज़्यादा है तो इसमें आपस में टकराव भी ज़्यादा होगा ना, यहाँ पर से आपस में ये एक दूसरे से इसका टकराव भी ज़्यादा होगा। कम मॉलिक्यूल यहाँ पर से रहेगा तो कम टकराव होगा एक दूसरे में। ज़्यादा अफेक्टिव कोलिजन किस में होता है, जिसमें तेज़ी से रिएक्शन होता है। अब मॉलिक्यूल यहाँ पर से ज़्यादा है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल होने के कारण क्या होता है, ये फास्ट रिएक्शन करता है। क्या होता है, फास्ट रिएक्शन करता है यहाँ पर से। ठीक है, अगर कम है यहाँ पर से मॉलिक्यूल जो होता है, अगर थोड़ा सा है, मान के चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा है, तो जो रिएक्शन है वो क्या होता है, रिएक्शन स्लो होता है, उतना अच्छे से नहीं होता है जितना कि हम लोग का मॉलिक्यूल यहाँ पर से ज़्यादा होने पर होता है। मॉलिक्यूल ज़्यादा, इट मीन्स यहाँ पर रिएक्शन भी हम लोग का क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैटलिस्ट क्या करता है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करने का कार्य करता है, कम करने का कार्य करता है। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। रिएक्शन यहाँ पर क्या होती है, तेज होती है कैटलिस्ट की प्रेजेंट में। आप देखेंगे इसकी इमेजिन, यहाँ पर से वही रिएक्शन है जो कि देखी है। एनर्जी जितना रिक्वायर्ड होती है तो यहाँ पर हम लोग का ट्रांजिशन स्टेट बनता है सबसे पहले, फिर जाके हम लोग का प्रोडक्ट का फॉर्म हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग का रिएक्टेंट होता है ए प्लस बी, रिएक्टेंट होता है। ये आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं। ठीक है, यहाँ पर से क्या होता है, टकराव होता है, तब जाके हम लोग का क्या होता है, ये टकराव, इट मीन्स कोलिजन हो रहा है। अब यहाँ पर से क्या होता है, एक्टिवेट, इट मीन्स यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर से ये क्या हो जाते हैं, ये एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्टिवेटेड हो जाते हैं। तब जाके हम लोग का यहाँ पर से एक्टिवेट हो गया, फिर जाके हम लोग का प्रोडक्ट का फॉर्म हो जाता है। लिमिटेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी को देख लेते हैं ताकि आप लोग को कोई किसी भी प्रकार से डाउट ना हो। यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन पर्याप्त नहीं होते हैं। यहाँ पर से क्या होते हैं, यहाँ पर से जो कॉम्प्लेक्स की जो मॉलिक्यूल होती है और काइनेटिक एनर्जी, इतने से ही ये पर्याप्त कोलिजन यहाँ पर से नहीं होती है। यह थ्योरी सिर्फ सिंपल गैस फेज रिएक्शन के लिए बेस्ट काम करती है। अगर गैस फेज जानते हैं कि गैस फेज में रिएक्शन क्या होता है, हाईली होता है, क्योंकि गैस क्या होता है, उसका कोई सीमित नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, उसका मॉलिक्यूल होता है ज़्यादा होता है, इसलिए तो रिएक्शन यहाँ पर से फास्ट होता है। यहाँ पर से ओरिएंटेशन की जो क्वालिफाई होती है, इसका करना मुश्किल हो जाता है। अब इसके हम लोग डायग्राम को देख लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए कि आप लोग को ग्राफ किस प्रकार से बनाना है कोलिजन थ्योरी का। तो उसको देख लेते हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री एमएससी फर्स्ट सेम का और किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट एमपी हो जाता है। ये हम लोग का ग्राफ हो जाता है किसका, कोलिजन थ्योरी का। यहाँ पर क्या होता है, ये हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी होता है। यहाँ पर से मान के चलते हैं 50 है, यहाँ पर से 200 है। अब 50 है यहाँ पर से, तो जितना यहाँ पर अब एनर्जी इतना रिक्वायर होगी, तो एनर्जी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर जितना प्रोसीड करने में, रिएक्टेंट को यहाँ पर से प्रोसीड करने में, ये इतना हम लोग को क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है। तो एनर्जी ये मिनिमम एनर्जी है, अगर इतना कंप्लीट हम लोग का हो जाता है तो ये हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी होता है, जो कि मिनिमम एनर्जी को ही हम लोग जो रिक्वायर होती है किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, वही हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी होता है। ये हम लोग का क्या होता है, यहाँ पर से ये रिएक्शन हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जो कि देखते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। यहाँ पर से क्या होता है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। ये फाइनली हम लोग का प्रोडक्ट में यहाँ पर से कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप लोग का ग्राफ होता है,
है, इसको आप लोग अच्छे से बना लेना। अब इसके हम लोग जो देख लेते हैं, मोस्ट टाइम है फार्मूला बेस से समझना। कोलिजन थ्योरी, मॉलिक्यूल का आपस में रिएक्शन के लिए क्या करते हैं, टकराना जरूरी होता है। यहाँ पर क्या होता है, रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के, ठीक है, यहाँ पर से। और उसी प्रकार से जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल पर लीटर के। और रेट जो होता है उसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली होता है dx अपान यहाँ पर से dt, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से क्या करेंगे, यहाँ पर से हम लोग जब प्रोपोर्शनल जो कांस्टेंट, तो यहाँ पर से क्या होता है, इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट आकर के लग जाता है जो कि हम लोग का k होता है। ये हम लोग का dx अपान dt। अब देखेंगे रेट कांस्टेंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ कोलिजन के। जितना नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होता है तो उसका रेट कांस्टेंट भी ज़्यादा होता है। रेट कांस्टेंट ज़्यादा होता है, इट मीन्स यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है ये भी ज़्यादा होता है। और रेट कांस्टेंट ज़्यादा होने से जो JAB जो होता है यहाँ पर से वो भी ज़्यादा होता है। AB इट मीन्स मॉलिक्यूल, जो कि हम लोग देखें हैं कि मॉलिक्यूल के ज़्यादा होने पर जो हम लोग का कोलिजन है वो क्या होता है, हम लोग का हाई स्पीड से होता है अगर इसके इंक्रीज करने पर किसके, मॉलिक्यूल के। ये हम लोग का जो ग्राफ है उसको तो हम लोग अच्छे से देख लिए हैं। और जो ये वाला भाग है ये रिएक्टेंट होता है, यहाँ पर से जो भाग होता है ये प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर से ये हम लोग का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ अफेक्टिव कोलिजन के। अब देख लेते हैं कुछ फार्मूला है जो कि आप लोग को अच्छे से ध्यान से समझना है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो के जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के, जो कि न्यूनतम आवश्यक एनर्जी होता है। एफ जो होता है इक्वल जो होता है E माइनस EA अपान RT। तो इसी फार्मूला को हम लोग को लिखना है, जो कि हम लोग वहाँ पर से जो P वाला थे उसको प्रोबेबिलिटी वाला देखे थे, यहाँ पर से ये वाला जो फार्मूला है इसको हम लोग को लिखना होगा। यहाँ पर से जो थर्ड होता है जो क्या होता है हम लोग का रेट कांस्टेंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के। और ये क्या होता है हम लोग का P, यहाँ पर से क्या होता है ये, यहाँ पर से एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, जैसे यहाँ पर से E माइनस EA अपान RT। JE क्या होता है हम लोग का, यहाँ पर से जो AE है वो है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है। के जो होता है यहाँ पर से अब के कांस्टेंट है, यहाँ पर से AE माइनस EA अपान RT, ये क्या है हम लोग का RT है। तो ये क्या है हम लोग का आर्हेनियस इक्वेशन बन गया, ठीक है, जो कि मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन में आ जाता है। तो इसी प्रकार से आप लोग को बनाना है कि यहाँ पर से क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, ए क्या होता है हम लोग का प्री एक्सपोनेंशियल होता है, और EA क्या होता है हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी होता है, और R है यहाँ पर से वो क्या है, गैस कांस्टेंट है, और T क्या है, टेम्परेचर है। क्या है हम लोग का, टेम्परेचर। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। गैस कांस्टेंट का जो रिलेशन है ये बताता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट AB, यही जो हम लोग देखे थे पहले। क्या होता है, रिएक्टेंट जो होता है पहले एक्साइटेड होता है, फिर क्या होता है हम लोग का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप कोलिजन थ्योरी आप लोग को अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। फिजिकल केमिस्ट्री जो कि डिफ़िकल्ट लगती है वो है नहीं, लेकिन लगती है, मुझे भी लगती थी, इसलिए मैं फिजिकल केमिस्ट्री में ही आप लोग के लिए नोट्स और यहाँ पर से पूरे अच्छे से लेक्चर के साथ में आप लोग के लिए ला रही हूँ। आई होप आज का क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग को किस टॉपिक में रिक्वायर है उसको भी आप लोग अच्छे से बता सकते हैं, ताकि आप लोग को जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। टेलीग्राम में जा कर के जुड़ जाएँ जितने भी MSc स्टूडेंट हैं, BSc हैं, ताकि वहाँ पर के आप लोग को प्रॉपर नोट्स PDF के रूप में प्रोवाइड हो सके। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।